हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो जो हमने एज रिलेटेड क्वेश्चन किए अपने, वो ख़त्म हो गया है वो चैप्टर, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज नया चैप्टर। एज रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने आपकी सिर्फ 2 ही क्लास ली हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने आपका बहुत कुछ कवर कर लिया है, और जो भी बचा था वो मैंने रीजनिंग में भी आपको पूरा कंप्लीट कवर करा रखा है। ठीक है, देखिए मैथ्स में वैसे भी जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैथ्स में कम ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसके किस में बनते हैं, हमारे रीजनिंग में बनते हैं। ठीक है, और उसमें भी मैंने आपको पूरे अच्छे से रीजनिंग में एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करा दिए हैं। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। ठीक, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर परसेंटेज। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 20 को 50 के मुकाबले देखना है। किसके मुकाबले देखना है, हमने 50 के मुकाबले देखना है। अब जिसके मुकाबले देखना होता है हमें, उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी कि बटे में। तो 50 को मैं कहाँ लिखूंगी, नीचे। 20/50, 50 को नीचे लिखूंगी। ठीक है, अब देखो 50 के साथ और क्या लगा है, का। क्या कह रहा है, 20-50 का किसके साथ लगा है, ये 50 के साथ, या 20 के साथ लगा है, 20 के साथ नहीं लगा है। ठीक है, 50 के साथ लगा है का। ठीक, अब देखो जिसके साथ का लगाओ, ठीक है, वो नीचे लिखेंगे। तो हमने नीचे लिखा है, और पूछा क्या इसने, कितना परसेंट है। तो जब भी हमसे परसेंट पूछे तो हमें तो गुणा करनी ही पड़ेगी। किसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें परसेंटेज में, 100 की। क्यों, क्योंकि हमें 100 पर देखना है। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 पर देखना है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे, 50 दूना कितना हो गया, 100। अब इन दोनों के आपस में गुणा करें तो 20 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40%। तो जो 20 है ये 50 का कितना परसेंट है, तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 40%। ठीक है, देखिए ये क्या था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, अगर आपको एकदम बेसिक से, अगर आपको इसमें आपकी पकड़ मजबूत बनेगी तो आप परसेंटेज का जो चैप्टर है हमारा वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखिए जो 4-5 क्वेश्चन शुरू के हैं वो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो एक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 50-20 का कितना परसेंट है। एकदम पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस क्या है उसमें क्या पूछा था आपसे, 20-50 का कितना परसेंट है, और इसमें क्या पूछा है, 50-20 का कितना परसेंट है। किसके मुकाबले देखना है इसको, अब 50 को हमें 20 के मुकाबले। तो मैंने आपको क्या बोला, जिसके साथ का हो या जिसके मुकाबले हम देख रहे हो वो किस में आएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या 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 लिखेंगे अब इसे हम, 50/20। 20 नीचे क्यों आया, क्योंकि इसके साथ क्या है, का किसके साथ है, 20 के साथ। और 50 को मुकाबले किसके मुकाबले देख रहे हैं, 20 के। ये तो पूछ रहा है ये 50-20 का कितना है परसेंट है, 20 का कितने का, 20 का। तो जिसके मुकाबले पूछ रहा है, किसके मुकाबले पूछ रहा है, ये 20 के मुकाबले। ठीक है, तो जिसका मुकाबले पूछ रहा है वो नीचे बट्टे में आएगी वो चीज़ हमारी। ठीक है, और देखो कितना परसेंट है बोल रहा है, परसेंट है यानी कि गुणा तो होगी, किसकी होगी, 100 की। अभी अभी बताया मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा ये, 20×5 कितना होता है हमारा, 100। तो ये 5 बार कट गया। अब इन दोनों की अगर मैं गुणा करूँ, 5 शून्य में कितना हो गया, शून्य, 5×5 25। तो ये कितना आ गया, 250%। यानी कि इसने पूछा क्या था, 50-20 का कितना परसेंट है। तो 50-20 का कितना परसेंट है हमारा, 250। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20-50 से कितना परसेंट कम है। अब देखो अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए हमने वो तो सिंपल सिंपल किए कि ये इसका कितना परसेंट है, 50-20 का कितना परसेंट है, 20-50 का कितना परसेंट है। अब इसमें एक चीज़ और क्या ऐड कर दी है इसने, 20-50 से कितना परसेंट कम है। क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट कम है। अब कम पूछा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कमी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, फिर 20-50 से कितना कम है, कितना कम है, ये है हमारा 30। ठीक है, किससे कम है, 50 से। तो जिससे भी ये कम है, यानी कि किसके मुकाबले देख रहे हैं हम, 50 के मुकाबले। तो ये चीज़ तो कहाँ आएगी, हमारे बट्टे में, यानी कि नीचे आएगी। ठीक है, और देखो उन 2 क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया आपको, जिसके साथ का होगा वो नीचे आएगा,
और यहाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक चीज़ जिसके भी साथ से होगा हमारा, ठीक है, जिसके साथ से लगा होगा हमारा, ठीक, वो भी चीज़ कहाँ आएगी, हमारी नीचे आएगी। तो से किसके साथ लगा है, 50 के साथ, तो 50 क्या आएगा हमारा नीचे। अब परसेंट पूछा है तो गुणा कितना करेंगे हम, 100। तो 50 दूना कितना हो गया, 100, इसमें 30 की गुणा करें तो 30 दूना हो गया हमारा 60%। यानी कि 20-50 से कितना परसेंट कम है हमारा, यह हमारा 60% कम है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर मैंने आपको बताया जिसके साथ का होगा उसे नीचे लिखेंगे, और इसमें मैंने बताया जिसके साथ से होगा उसे नीचे लिखेंगे, ठीक। अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें का भी हो और से भी हो, तो उसमें क्या करेंगे, तो वो भी अभी वो क्वेश्चन में भी कराऊंगी आपको, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 50 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने इससे पहले किया, बस वहाँ पे क्या पूछा था, कितना परसेंट कम है, और यहाँ पे क्या पूछा है, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी ज़्यादा या कम होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें डिफरेंस, ठीक है। अब देखो अब इनका डिफरेंस निकालें, यानी कि 50 जो है 20 से कितना कम है, पहले हमें ये देखना है। तो कितना कम है 50 20 से, ये है हमारा 30। अगर हम ये 30 माइनस होता है इसमें, यानी कि इसकी जगह क्या होता है, 50 में से अगर हम 30 घटा दें तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो 30 क्या है, 50 20 से ज़्यादा है, कितना, 30, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 30 आ गया, ठीक है। अब ये देखो से किसके साथ है, 20 के साथ, तो ये कहाँ आएगी, ये चीज़ आएगी हमारी नीचे। और पूछा क्या है हमसे, कितना परसेंट पूछा है, परसेंट यानी कि तो गुणा तो करनी पड़ेगी, परसेंट पूछा है तो कितने की, वो भी 100 की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे कितना हो गया हमारा 100, 5 शून्यम शून्य, 5 तियाँ कितना होता है हमारा 15। तो ये कितना आ गया 150%। 50 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है हमारा, 150%, ठीक। तो ये थे हमारे एकदम बेसिक चीज़ें, ठीक है। आपको ये अगर समझ में आ जाए तो आपको परसेंटेज चैप्टर करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए अगली चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी अगली क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो एकदम सिंपल थी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये 20 का 30 कितना परसेंट है, ठीक है। इस टाइप का अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो कंफ्यूज करने के लिए वो हमें एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 20 का 30 कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, 20 का 30 कितना परसेंट है कह रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसी के जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए, तो क्या इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगी, किसका, 20 और 30 का, तो नहीं। डिफरेंस कहाँ पे निकालेंगे हम, जहाँ पे कमी या ज़्यादा इन ये चीज़ों की बातें हों, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा कितना परसेंट ज़्यादा है बोला तब हमने उसका डिफरेंस निकाला, कितना परसेंट कम है बोला तब हमने डिफरेंस निकाला। लेकिन यहाँ पे कम या ज़्यादा ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पूछा क्या है उसने, सिर्फ 20 का 30% कितना होगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिसके भी साथ का हो वो आ जाएगी, वो चीज़ हमारी नीचे आ जाएगी। तो का किसके साथ, हमारा 20 के साथ, ठीक है। ये चीज़ नीचे आ गई तो ऊपर कितनी बची, 30। अब परसेंट पूछ रहा है तो कितने की गुणा करेंगे, 100 की। तो 20 पंचे कितना हो गया 100, 30 गुणा 5 करे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 150%। तो देखा आपने, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था हमारा। तो चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 20 का 50 से कितना परसेंट है। जो क्वेश्चन अभी हमने किया बस वही है। अब देखो उसमें तो मैंने आपसे क्या बोला कि का किसके साथ था, उसमें 20 के साथ, तो हमने उसे बटे में लिख लिया था, ठीक है। अब देखो इसमें का भी है और से भी, और इससे पहले वाले क्वेश्चनों में मैंने आपको क्या बताया, जिसके साथ का है उसे नीचे लिख लेंगे और जिसके साथ से है उसे भी नीचे लिख लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, का भी है और से भी है, तो अब इन दोनों में से हम नीचे क्या लिखें, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो देखो जहाँ का और से दोनों आए, ठीक है, देखो का भी है से भी है दोनों आए, ठीक है। तो नीचे क्या रखना होता है हमें, देखो क्या पूछा है इसने, 20 का 50 से कितना परसेंट है, 50 से, 20 का किससे देखना है हमने, 50 से, जिससे देखना है, जिससे हम देख रहे हैं उसे हम क्या लिखेंगे नीचे,
इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिसके मुकाबले देख रहे हैं, ये एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको फर्स्ट से ही कि जिसके मुकाबले हम देख रहे हैं वो चीज़ को हम क्या रखेंगे, नीचे। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर तो या तो काई हो या से, तो उसे आप आसानी से नीचे रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे का और से आ जाए तो जिसके मुकाबले वो पूछ रहा है वो चीज़ आ जाएगी नीचे। अब देखो इसने बोला क्या है, 20 का 50 से कितना परसेंट है, किससे, 50 से, यानी कि किसके मुकाबले पूछा है उसने, 50 के। ठीक है, हमने 20 का किससे देखना है, 50 से, तो जिसके मुकाबले हम देख रहे हैं वो चीज़ क्या आ जाएगी हमारी, नीचे। किसके मुकाबले देख रहे हैं हम, 50 के, तो 50 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, और 20 आ जाएगा ऊपर। कितना परसेंट है बोला तो गुणा किसकी होगी, 100 की। ठीक है, तो 50 दूना कितना हो गया, 100, 20 दूना कितना आ जाएगा, 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40%। ठीक है, 20 का 50 से कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत आ गया हमारा, 40%। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 20 पैसे 10 रुपये का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। अब देखो, अब ऐसा नहीं करना है कि 10 के साथ का है तो इसको नीचे लिख देते हैं और 20 को ऊपर लिख देते हैं, और परसेंट पूछा है तो इसको गुणा कर लो, इस टाइप से। ठीक है, इस तरह से हमने नहीं करना है। देखो का तो है उसके साथ, ठीक, ये बात तो सही है कि उसके साथ 10 के साथ क्या है, का है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए अपने, यहाँ क्या है, पैसे लिखा है, यहाँ क्या है, रुपया है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, रुपया। ठीक, अब देखो दोनों, अगर दोनों जगह सेम सेम होता तब तो हम ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पैसे 20 पैसे और यहाँ पे 10 रुपया है। ठीक, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, या तो हम दोनों को पैसे में चेंज कर दें या हम दोनों को रुपये में चेंज कर दें। तो क्या करेंगे हम, अगर हम इन्हें रुपये में चेंज करें तो तब तो क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा ये हमें। अगर पैसे में चेंज करें तो तब तो ये क्या होगा, थोड़ा इजी पड़ेगा हमें। तो जो भी हमें इजी पड़ेगा वही हमने करना है। ठीक है, तो दोनों को मैं पैसे में अगर बदल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कितने हमारे पास 20 पैसे, ये तो पैसे में ही है। ठीक है, अब देखो 10 रुपया है। देखो अब आपको ये तो पता ही होगा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे 100। तो 10 रुपये में कितने पैसे होंगे हमारे, 1000। कितने होंगे, 1000। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक, पैसे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, 20 पैसे 1000 पैसे का 1000 पैसे का कितना परसेंट, आगे का क्वेश्चन यही सेम यहाँ पे हमारा उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों जगह क्या हो गए हैं, पैसे पैसे, सेम सेम चीज़ आ गई है। अब देखो 10 के साथ यहाँ पे क्या था, का, यानी कि अब 1000 के साथ आ गया है, क्योंकि हमने रुपये को, ये किस में था, यहाँ पे रुपये में हमने पैसे में बदल दिया, तो यहाँ पे भी तो यही आएगा, का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन तो बना। अब देखो जो ये का है ये किसके साथ है, 1000 के साथ। ठीक है, अब देखो दोनों जगह पैसे पैसे आ गए, इसीलिए हम का और से वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो का किसके साथ है, 1000 के साथ, तो 1000 आएगा हमारा कहाँ, नीचे। कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, अब पूछा क्या है, परसेंटेज, तो गुणा कितने की हो जाएगी, 100 की। इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे और इस ज़ीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पैसे भी लिखे होते हैं। ठीक है, ये लिखा होता है, लेकिन इस पैसे से ये पैसे कट जाता है। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना, 2%। हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 2%। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा अब ये हमने कैसे सॉल्व किया। तो देखिए ऐसी क्वेश्चन हम 2-3 और सॉल्व करेंगे, फिर आपको क्या होगा कि एकदम बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 50 ग्राम 3 केजी का कितना परसेंट है। ठीक है, का किसके साथ आया है, 3 केजी के साथ, लेकिन क्या अब इसे नीचे 50 ऊपर और बट्टे में 3 करके इसे हम सॉल्व कर देंगे, नहीं। देखो यहाँ किस में है, ग्राम में है, यहाँ किस में है, केजी में। ठीक है, हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, अब ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कितना है, 50 ग्राम, तो ये तो ऐसे ही रहा। अब देखो 3 केजी है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 केजी होता है जो हमारा, 1 केजी में हमारे कितने ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी। ठीक, तो 3 केजी में कितने होंगे, अगर 1 केजी में 1000 ग्राम है तो 3 केजी में कितने होंगे हमारे, 3000।
3000 ग्राम। अब पूछा क्या है इसने, देखो 50 ग्राम, क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा दोनों को ग्राम में चेंज कर दिया, तो हमने 50 ग्राम 3000 ग्राम का कितना परसेंट है। अब का किसके साथ आया है, 3000 के साथ, तो 3000 ये कहाँ आएगा, नीचे, तो 50 बट्टे कितना आ गया, 3000 का कितना परसेंट है पूछा, परसेंट पूछा है तो 100 की गुणा होगी। ठीक है, ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, इस जीरो से इसका जीरो कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 5/3। ठीक, अब इसे हम आगे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.66%। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.66%। ठीक, अब देखिए अब क्या है हमारा नया क्वेश्चन। देखो अभी तक हमसे क्या पूछा था, इतना ग्राम इतना केजी का कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या आ गया है ट्विस्ट। देखो क्या पूछा है, 20 ग्राम 2 केजी से कितने परसेंट कम है। ये क्वेश्चन हमने शुरू में किया था, लेकिन क्या किया था वो बहुत ही आसान यानी कि एकदम बेसिक था हमारा। देखो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक ग्राम में है एक केजी में, और छः किसके साथ है 2 केजी के साथ, यानी कि ये चीज़ तो हमारे नीचे आएगी कब, लेकिन कब, जब हम दोनों को किस में कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे। अब देखो ये तो 20 ही है, तो 2 केजी को मैं कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 2000 क्या ग्राम। ठीक है, अब ये 2000 ग्राम हो गया, मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, अब देखो 20 ग्राम 2000 ग्राम से कितने परसेंट कम है। कम या ज़्यादा जहाँ पे आ रहा था हम वहाँ पे क्या निकाल रहे थे, पहले डिफरेंस। तो देखो ये इससे कितना कम है, अगर मैं 2000 में से 20 ग्राम 2000 ग्राम में से 20 ग्राम घटा दूँ तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 1980। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 1980। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1980। अब बट्टे में क्या लिखूंगी मैं 2000। अब बट्टे में 2000 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये छः किसके साथ है, इसके साथ। क्वेश्चन तो अब नया यहाँ से बन गया ना कि देखो कि 20 ग्राम, क्योंकि हमने ये केजी में था ये ग्राम में चेंज किया, तो 20 ग्राम 2000 ग्राम से कितना परसेंट कम है बोल रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट कम है ये आपको समझ में आ गया ना। हमने 1980 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2000 ग्राम में से अगर हमने 20 ग्राम घटाया तो कितना आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1980, यही तो बचेगा। अब पूछा क्या है परसेंट, तो 100 की गुणा, 100 की गुणा, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गया, और ये 2 से कितने बार कटेगा, 2 नम्मा 18, 2 नम्मा 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया 99%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, 3.5 केजी 500 ग्राम से कितना परसेंट अधिक है पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक ग्राम में दिया है, यहाँ पर एक केजी में है, तो सबसे पहले जो केजी में है उसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे ग्राम में करूँ तो ये आ जाएगा 3500। ठीक है, क्या ग्राम कैसा है, 3.5 केजी को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो कैसे, 3.5 केजी है ना, तो 3 केजी का आ गया हमारा 3000, और जो पॉइंट के बाद 5 है इसका आ गया हमारे पास 500। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया है 3500 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बन चुका है हमारा, 3500 ग्राम 500 ग्राम से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला अधिक है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस किसका, 3500 और 500 का, तो ये कितना आएगा हमारा 3000। कितना अधिक है, इससे 3000 अधिक है। और बट्टे में क्या आएगा 500 ग्राम से किसके साथ है यहाँ पे 500 के साथ, तो बट्टे में 500 क्या आएगा नीचे आएगा। ठीक है, कितना परसेंट पूछा है ना, तो परसेंट पूछा है तो 100 की क्या होगी मल्टीप्लाई। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे इसके। ठीक है, अब ये कितना आ गया फिर 5 छक्के कितना हो जाएगा ये 30, और 0 0 ये उतर गए हमारे। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा 600%। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 600%। क्या 3.5 केजी 500 ग्राम से कितने परसेंट अधिक है, तो कितने परसेंट अधिक है 600%। ठीक, अब देखिए अगर क्या आ जाए हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या आ जाए 20% को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलो। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे हम, क्या लिखा है इसने 20% को बदलना है। ठीक है,
तो परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करते हैं, बट्टे में 100 कर देंगे, बट्टे में हम क्या कर देंगे 100। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो ये कैसे चेंज किया हमने, कितना आ गया ये 1/5। 20% को अगर हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/5। ठीक। और अगर बोले कि 1/5% है किसके बराबर है ये पूछ रहा है, यानी कि 1/5% किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, किसके बराबर है पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 1/5 किसके प्रतिशत पूछ रहा है ना, हमें क्या करना है प्रतिशत हटाना है। तो मैंने क्या बोला था, नीचे क्या कर देंगे हम 100 की गुणा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/500। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। 1/5 जो परसेंट है हमारा ये किसके बराबर है, 1/500 के बराबर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक। अब देखो, अब क्या कह रहा है, 1/3 को परसेंट में बदलो। किस में बदलना है अब हमें इसे, परसेंट में। ठीक है, अभी तक हमने क्या करना था, परसेंट को हटाना था। अगर हमें प्रतिशत हटाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें परसेंट में उत्तर लाना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है 1/3 को प्रतिशत में बदलो, तो अगर हमें प्रतिशत में उत्तर लाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 की गुणा कर देते हैं। हटाने के लिए 100 बट्टे में भाग कर देंगे, यानी कि बट्टे में क्या आ जाएगा 100, और प्रतिशत लाने के लिए 100 की गुणा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 गुणा 100%। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्या 33.33%। यह आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 0.2% को भिन्न में बदलो। किसको, 0.2 को बदलना है हमने, किसको भिन्न में बदलना है, यानी कि परसेंटेज हटाना है। तो क्या बताया था मैंने, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊँ, 0.2 का जो है पॉइंट लगाए बीच में से हटाऊँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2/1000 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितने जीरो हैं, ये हमारे 3 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको दशमलव वाले चैप्टर में बताया था। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.002। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये 0.00 कैसे लगा, इसके ज़ीरो यहाँ आ गए। ठीक, ये कहाँ बताया था मैंने आपको, दशमलव वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट, अब देखिए अगर हमें 50 को प्रतिशत में बदलना हो तो तब हम क्या करेंगे, अगर 50 को किस में बदलना है हमने, प्रतिशत में। परसेंट लाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, किसकी गुणा कर देनी है, 100 की। तो अगर हम 100 की गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 5000%। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज को अगर हमें हटाना है तो बटे में 100 कर देंगे, लेकिन अगर परसेंटेज में हमें उत्तर लाना है तो गुणा किसकी कर देंगे हम, 100 की। ठीक, तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी परसेंटेज की, उसमें हमने परसेंटेज के एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझा है और उसे जाना है, और उसी से रिलेटेड हमने आज क्वेश्चन किए। जो हमने आज क्वेश्चन किए वो एकदम बहुत बेसिक थे हमारे। ठीक है, तो आज की क्लास को अब इतना ही रखते हैं हम। जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो आज तो हमने किए एकदम बेसिक क्वेश्चन, लेकिन जो हमारे कल के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े हमारे क्या होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखती हूँ मैं। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।